मोबाइल दे एक शुरू करें। हाँ बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूं कि उसने हम सबको इतनी सामर्थ्य दी, आशीष दी और इतनी बुद्धि दी कि एक बार फिर शाम को हम उसके, जैसे कि चर्चेस बंद हैं लेकिन फिर भी चर्च ऊपर वाले ने हमारे घर में खोल दिया है, इसलिए हम उसका धन्यवाद देते हैं और आराधना को शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अतुल जीजा से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारा अगुवाई करें। ओवर टू यू अतुल जीजा। ये हम सर झुकाएं और अपने परमेश्वर को याद करें और दुआ करें। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तूने आज तक जिंदगी जमीन पे सही सलामत रखा। शैतान की हर देखी अनदेखी घटनाएं, परेशानी, दुख, तकलीफ, एक्सीडेंट, खौफ, खतरे, परेशानी, बीमारी, महामारी से पिता परमेश्वर तूने हमें बचा के रखा है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, तेरी नियामतों के पिता परमेश्वर। तो दिन दुनी रात चौगनी पिता परमेश्वर अनगिनत बार तो हमें देता है। धन्यवाद करते हैं सांसों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें दी, तूने हमें दिन भर संभाला पिता परमेश्वर। ये शाम हमारे पे आई है पिता परमेश्वर, हम एक छोटे से झुंड के रूप में यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर। तो जानता है पिता परमेश्वर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तेरे नाम को धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर, तेरी बरकत हो, तेरे आशीषों के पिता परमेश्वर। हम तेरे को कुछ नहीं दे सकते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने आते पिता परमेश्वर। धन्यवाद एक बार फिर से करते पिता परमेश्वर, तूने हमें इस मौका दिया कि हम सब यहाँ इकट्ठा हो सके और छोटे से झुंड के रूप में तेरी हम तो सिताइश कर सके पिता परमेश्वर, तेरे वचन को पढ़ सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म के लिए पिता परमेश्वर, जूम के लिए पिता परमेश्वर। तूने एक जरिया निकाला कि पिता परमेश्वर हम सब जने एक होकर पिता परमेश्वर तेरे नाम को ले सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर एक बार फिर से तुमने संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर। उनके पिता परमेश्वर के इस दौरान पिता परमेश्वर हर प्रॉब्लम परेशानी को पिता परमेश्वर तो दूर रखना पिता परमेश्वर। लाइट की कमी, इंटरनेट की प्रॉब्लम, हर चीज को दूर रखो पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर जो भी यहाँ पे वचन दिया जाए पिता परमेश्वर वो फल लाने वाला हो सके। होने दे पिता परमेश्वर जो भी आज हम कलाम को सुने पिता परमेश्वर अपने जीवन में उतारने वाले पिता परमेश्वर, उसको समझने वाले, उस पर चलने वाले हो सके। एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि हम अपने छोटी सी दुआ को कर सके पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर, आज शाम को जो भी दुआ में पिता परमेश्वर तुझसे मांगते हैं, जो भी हम पिता परमेश्वर वचन पढ़ते हैं उससे मनन करते हैं पिता परमेश्वर, उस पर आशीष दे। उनसे पिता परमेश्वर जो इस दुआ में नहीं आ पाए या पिता परमेश्वर जो आ रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको ऐसी तौफीक दे पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों पे चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन को जीने वाले हो सके। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि इस महामारी में पिता परमेश्वर तूने हमें संभाल रखा है पिता परमेश्वर, हमें बचाया है पिता परमेश्वर, हमें तंदुरुस्त रखा है पिता परमेश्वर। हम सबके साथ हो, हर बुजुर्ग, हर बच्चे, हर जवान, हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर। और होने दे पिता परमेश्वर हम तेरे नाम की हम सिताइश कर सके पिता परमेश्वर। आज के वक्ता को तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, तेरे वक्ता को पिता परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे। होने दे पिता परमेश्वर वो वक्ता नहीं पिता परमेश्वर बल्कि तू उसमें होके बोले पिता परमेश्वर, और वो वचन पिता परमेश्वर फल लाने वाला उसके। क्या मांगे पिता परमेश्वर, हमारे अर्ज और मिन्नत की छोटी सी दुआ को हमारे प्यारे प्रभु हम यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। थैंक यू फॉर द प्रेयर जीजा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुराग लाल हमारे निक्कू जीजा एंड फैमिली से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमें लीड करें। ओवर टू यू जीजा, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास है हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है खुदा के फजल से, और खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छे दिन के लिए, उसने हमें मौका दिया। आप सबने भी हमें मौका दिया है कि आज खुदा की महिमा के लिए कुछ गीतों को हम उसकी महिमा में हम आपके साथ गा सकें। खुदा का शुक्र करते हैं जो गीत आज उसने हमको दिए हैं वो उसकी महिमा, उसकी स्तुति के गीत हैं, उसके वायदों के गीत हैं। उसकी जो वायदे हमारी जिंदगियों में हैं वो वायदे हमको याद दिलाने के लिए लिखे गए ये गीत हैं। बहुत खूबसूरत गीत हैं। आप हमारे गाने पे मत जाइए, आप इन गीतों के बोलों को खुदा की रूह में होकर के महसूस कीजिए अपनी जिंदगियों में खुदा किस
सामर्थ्य के साथ हमारी जिंदगियों में काम करता है। चाहे हमारी जिंदगी किसी तूफान से निकल रही हो, हमारी जिंदगी की नाव किसी भंवर में फंसी हो या किसी बीमारी में उलझी हो, खुदा अपने वायदों से, अपने सामर्थ्य से हमें किस तरीके से थामे और संभाले रखता है। चाहे हम कहीं भी जाएं, हमारा खुदा, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे किसी भी दौर से हम गुजर रहे हों, हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। इन गीतों के शब्दों में इन वायदों को दोहराया गया है और हम खुदा की महिमा के लिए इन गीतों को गाएंगे। आपको ये गीत आते होंगे, आप जरूर अपने स्थानों पर इन गीतों को गाइए और दुआ के भाव से, प्रार्थना के भाव से, खुदा के फजल को याद करते हुए इन गीतों को हमारे साथ गाइए। पहला गाना हम गाएंगे, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर राहुल से कि वो इस गीत का जो स्क्रीन है वो शेयर कर ले, भंवर के बीच में। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही
चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा भंवर के बीच में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सचमुच में अजीजों, हमारा खुदा हमारी जिंदगी के ना सिर्फ भंवर को लेकिन हर बीमारी को खुदा शांत कर देता है। खुदा के इस फजल के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। गीत और गाएंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे जब आज हम उसके जिंदा कलाम में जाने वाले हैं। हम याद रखें कि हमारा खुदा हमारे साथ है। भजनकार कहता है कि मैं कहाँ जाऊं मैं तुझसे बचकर, तेरी आत्मा से बचकर कहाँ जाऊं। खुदा हर समय हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, और अगर हम भविष्य की चिंता करते हैं तो भविष्य में भी वो मौजूद है, हमारी हर परेशानी का ख्याल रखने के लिए, हमारी हर चिंता का ख्याल रखने के लिए। और ये गीत के बोल भी कुछ ऐसे ही हैं, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से क्यों डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। अपने स्थानों पर इस गीत को गाने में हमारे साथ दीजिए। खुदा के नाम को हम महिमा दें, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए इस गीत को गाएं, और उसके बाद हम आज के कलाम में जाएंगे। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु, मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू ही है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू ही है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तुझ में आए मसीह मेरी ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तुझ में आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही।
तुझ में आए मसीह मेरी तो ये जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिन। तू मुझ में रहे दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू ऐ खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद सचमुच में आप हमारी जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी की हर परिस्थिति में मौजूद हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। खुदावंद हम किस बला से डरें, इस जहान को बनाने वाले इस जर्रे जर्रे का मालिक हमारे साथ है। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं इस मुबारक दिन के लिए, इस मुबारक मौके के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावंद ये गीतों के बोलों को हम मसीह यीशु के नाम से अपनी जिंदगी में क्लेम करते हैं। चाहे हमारी जिंदगी किसी तूफान से गुजर रही हो, चाहे हमारी जिंदगी किसी बीमारी से गुजर रही हो, खुदावंद आज की शाम यीशु के नाम से खुदावंद जिंदगियों में चंगाइयां आए, जिंदगियों में छुटकारे आए। खुदावंद बंधन तोड़े जाएं, बंधन तोड़े जाएं और खुदावंद मसीह यीशु के नाम से उद्धार सबकी जिंदगियों में आए। खुदावंद शुक्र करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। खुदावंद आपकी महान उपस्थिति से बड़े डरते और कांपते और बड़ी संजीदगी के साथ खुदावंद अपनी आराधना में आगे बढ़ते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए। आज के जिंदा कलाम पर आपका फजल बना रहे। खुदावंद सारी बातों में सारी महिमा सारा आदर सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते, सुनिए, कबूल फरमाइए। आमीन। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और निको जीजा और खुशी का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप में उन्होंने हमें लीड किया। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे भाई पप्पू से कि जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट उसके पास हैं वो उस प्रेयर रिक्वेस्ट में के लिए प्रेयर करे, हमारी अगुवाई करे। ओवर टू यू पप्पू। प्रेज द लॉर्ड। सबको एक बार फिर से जय मसीह की, और एक बार फिर से मैं सभी को शालोम कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जयवंत जीवित नाम में। एक बार फिर से सभी को मेरा सलाम। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और अगर अभी भी किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो या तो चैट में डाल सकता है, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं बता रहे लेकिन आप खुदा को जरूर बताएं। अगर आपने अभी भी नाम नहीं दिए या फिर आपको कोई ऐसी पर्सनल प्रेयर है जो नाम नहीं दे सकते या परिस्थिति आप नहीं बता सकते, तो हम दुआ करेंगे और आप बस उस परिस्थिति को अपने मन में रखिए और इसी घड़ी आदेश दीजिए, वो आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो प्लीज़ जितनी भी रिक्वेस्ट, आज हमारे पास रिक्वेस्ट कम है तो मैं इसके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि प्रभु कल से ये और कम हो जाए, ताकि रिक्वेस्ट अगर मैं तो देख रहा था, आज मैंने देखा कि अरे यार 2 ही आई, अरे यार 3 ही आई, बट फिर मेरे को लगा अरे यार ये तो अच्छी बात है, मतलब काम हो रहा है भैया, मतलब काम हो रहा है। प्रार्थना रिक्वेस्ट कम हो रही है मतलब काम हो रहा है ना। अगर ज्यादा हो रही तो हमको लगता है अरे
अगर लोग बीमार कम पड़ रहे हैं मतलब हीलिंग हो रही है, परिस्थितियां विपरीत हो रही, परिस्थितियां हमारी सुधर रही है मतलब काम हो रहा है। यीशु मसीह हमारे बीच में चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है। तो सारा आदर महिमा गौरव उसको देते हैं। भाई हम दुआ में जाएंगे और हम प्रार्थना मांगेंगे जितने भी रिक्वेस्ट है, और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना मांगेंगे। और मेरा अनुरोध है जब भी हम प्रार्थना मांगे तो सभी लोग प्रार्थना में जिन जिन टॉपिक्स के लिए प्रार्थना की जाती है आप अपनी पर्सनल आमीन जरूर बोलें, क्योंकि वचन कहता है कि जितने भी लोग जब भी हम किसी प्रार्थना में एकत्रित होते हैं, तो जब एक या दो से लोग हम जो एकत्रित होते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर हम एक विषय के लिए हम आमीन बोलेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारी प्रार्थना उसमें जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। महिमा देते राजा प्रभु जी, आदर देते राजा प्रभु जी। आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। आप आलम में बाला हैं, सेनाओं की यहोवा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है राजा यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के इस पूरे दिन भर के लिए प्रभु जी आज संध्या समय के लिए पिता परमेश्वर जो आप मौका दिया राजा यीशु कि हम एकत्रित होकर प्रभु जी आपकी बंदगी कर सके, आपकी हमदोसना कर सके पिता परमेश्वर। हम आपको महिमा देते हैं राजा यीशु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को पिता परमेश्वर आपके नाम को मिले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आइए हमारी आराधना। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको निमंत्रित करते हैं पवित्र आत्मा आइए ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। आप हमारे सहभागी है, आप हमारे सहायक है। पवित्र आत्मा हमें गाइड कीजिए प्रभु जी अपनी आग से, पवित्र आत्मा अपनी आग से, अपने प्रेम संयम और सामर्थ्य की आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी आज हमारे पास निवेदन है उन सभी को पिता परमेश्वर आप जानते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर। महिमा देता हूँ राजा, महिमा देता हूँ राजा, धन्यवाद राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह के दे दी शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह के दे दी शिफा। हाँ प्रभु ये कह के दे दी शिफा। हाँ प्रभु ये कह के दे दी शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले तुम ही हो यीशु राजा, तुम ही हो यीशु राजा। चंगाई देने वाले प्रभु जी, हमारे आंसुओं को निहारने वाले प्रभु जी, हमें शांति चैन आराम इत्मीनान देने वाले आप ही हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने अपने वचन में कहा कि मेरा वचन तुम्हारे लिए काफी है। प्रभु जी आप कह देंगे तो संगीता मामी, क्वीनी मामी प्रभु जी चंगे हो जाएंगे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन दोनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं क्वीनी मामी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आप कह देंगे तो पिता परमेश्वर क्वीनी मामी इसी घड़ी प्रभु जी सारी दुखों से, सारी तकलीफों से, जो उन्हें प्रॉब्लम्स है प्रभु जी वो ठीक हो जाएंगे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके शरीर में क्या चल रहा है प्रभु जी, लेकिन आप डॉक्टरों के डॉक्टर है, वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु जी। आप हड्डी हड्डी मांस गूदे लहू सब मन प्राण आत्मा को जानने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। इसी घड़ी प्रभु जी अपने छिदे हुए हाथों से उनको छू लीजिए, उनकी बॉडी पर प्रभु जी पवित्र तेल से मस्सा कर दीजिए राजा यीशु, और होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपके कह देने से, आपके छू लेने से आपकी दासी चंगी हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपने कोड़े खाए कि मामी चंगी हो जाती है। इस वचन को मैं उनके ऊपर क्लेम करता हूँ और रिसीव करता हूँ यीशु के नाम से। प्रार्थना करता हूँ संगीता मामी के लिए पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रभु जी बहुत ही स्पीडी रिकवरी उनके जीवन में करी है पिता। हम गवाहियों को देखते हैं राजा प्रभु जी, जो भी कुछ बाकी रह गया है, कमजोरी वीकनेसेस प्रभु जी आप अपनी हीलिंग उन पे उतारिए प्रभु जी। यीशु मसीह अपनी हीलिंग उन्हें दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कंप्लीट प्रभु जी उनको आप हीलिंग प्रदान कीजिए। जो भी प्रभु जी उनकी तकलीफें हैं, जो भी उनके अभी कमजोरी शरीर में बाकी है, वो जाती रहे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। शैतान की चालें, अंधकार की शक्तियां, गिरे हुए दूतों की आत्माएं, बीमारी की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से क्लेम और रिसीव करता हूँ, यीशु के नाम से
मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मिंटू भैया के लिए प्रभु जी, आज उनका मैसेज आया प्रभु जी, हमने सुना पढ़ा देखा प्रभु जी, उनको वैक्सीन लगा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई उनके परिवार के लिए प्रभु जी, आने वाले प्रभु जी सारे कॉम्प्लिकेशंस को रोकते हैं, बांधते हैं यीशु मसीह के लहू में, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में बांध देते हैं सारे कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट को हम यीशु के लहू में बांध देते हैं और प्रार्थना करते हैं सारे बुखार को, कमजोरी को, वीकनेस को, जोड़ों के दर्द को जो उस वैक्सीन के बाद लगने के बाद आता है प्रभु जी, हर प्रकार से उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो राजा यीशु, हम प्रभु जी उनके परिवार को, भाई को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जयवंत जी जी के पापा के लिए प्रभु जी, उनको आप अच्छा तंदुरुस्त जीवन दीजिए प्रभु जी, अच्छी आयु दीजिए, उनको संभालें, उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु जी अच्छा कीजिए प्रभु जी, उनकी जो भी प्रॉब्लम है आप बेटर रूप से जानते हैं राजा यीशु, आप उनको संभाले, अपनी पनाह में सुरक्षित रखे राजा यीशु। तो प्रार्थना करता हूँ जितने भी इस मीटिंग में ज्वाइन है यीशु मसीह, आप सबको के मनों को, हृदयों को और उनकी परिस्थितियों को जानते हैं प्रभु जी, मैं इस घड़ी प्रार्थना करता हूँ आप अपनी आत्मा का मसा दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को छू लीजिए और प्रभु जी हीलिंग दीजिए, डिलीवरेंस दीजिए राजा यीशु, और उनके जीवन में काम होने पाए प्रभु जी, और वो आपके गवाह ठहरने वाले हो सके यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन को लोग, जो प्रभु आपका दास आपके वचन को लेकर हमारे बीच में आता है, आप उसके हृदय, मन, प्राण, आत्मा, गुदे गुदे मांस लहू को प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में सौंप देता हूँ राजा यीशु। आप आइए, अपनी आत्मा उन्हें प्रदान कीजिए। हाँ प्रभु जी, आप वो ना बोले प्रभु जी, आपका आत्मा उनसे होकर बातचीत करने वाला हो सके। तो प्रभु जी आज का वचन हम सबके लिए उद्धार का कारक हो सके राजा यीशु। आगे की पूरी आराधना को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस पूरी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में छिपा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम खुदा का शुक्र करते हैं और हमारे भाई रजनीश का शुक्र करते हैं कि इतनी अच्छी प्रेयर उसने हमारे लिए करी, इन जीसस नेम आमेन। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मामू से, राजा मामू से, कि जो भी पवित्र वचन आज के लिए शेयर करने के लिए या रीडिंग के लिए जो उन्हें दिया गया है, प्लीज वो हमारे बीच में पढ़ें। मामू, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही मेरी? जी मामू, आ रही। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना 3 उसका 16 से 18 तक, 18 आयत तक। यहाँ ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र करते हैं और मामू का शुक्र करते हैं कि उन्होंने पवित्र वचन हमारे लिए पढ़ा, इसलिए थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा थियो रवि भैया से कि वो आए और खुदा ने जो उन्हें अगुवाई करी है और जो स्क्रिप्चर उन्हें दिया है वो हमारे बीच में शेयर करें। ओवर टू यू भैया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, लाउड एंड क्लियर। ओके। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि उसने एक मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बांट सकूं। मैं इस काबिल और इस लायक तो नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बता सकूं, पर फिर भी अगर परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि काफी समय से मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, तो ये उसकी इच्छा है कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में इस वचन को बांटूं। शुक्रगुजार हूं अंकित का, जिसने मुझे मौका दिया। मेरे साथ खोल लीजिए यूहन्ना की इंजील, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत।
और मैं चाहूंगा अगर आप लोगों के पास कलाम है, पवित्र बाइबल है, तो प्लीज उसको खोल के रखिए और 16वीं आयत पे ही हम बात करेंगे। जो 16वीं आयत है इसको हम गोल्डन वर्स भी बोलते हैं, और अगर हम कहें कि बाइबल का निचोड़ जो है वो ये यूहन्ना 3:16 है। यहां पर कलाम हमें इस प्रकार बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे प्रेम पिता, हम नाचीज बंदे एक बार फिर से आपके सामने आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, आज का वचन जो आपने मुझे दिया है, मैं जब अपने अजीजों, भाई बहनों, बुजुर्गों के बीच में बांटू, तो पिता परमेश्वर, ये वचन हम सब की जिंदगी पर असर करने वाला हो, और पिता परमेश्वर हम सब की जिंदगी से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। पिता परमेश्वर, इस समय मैं अपने आप को आपके सामने रखता हूं। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से ऐसी कोई भी बात ना निकले जिससे आपके नाम को ठेस पहुंचे और मेरे अजीजों के दिल को तकलीफ। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह की हर बात और मेरे दिल का हर ख्याल आपको पसंद आने वाला हो। आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। यूहन्ना की इंजील, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत यहां पर परमेश्वर की एक योजना को बताती है, और उस योजना का जो मेन मोटिव है, जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि हम लोग नाश ना हो, हम लोग नाश ना हो, क्योंकि उसने हमसे प्रेम रखा है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम रखा है, और इसी प्रेम के लिए उसने अपने बेटे को भेजा है। राहुल भाई, क्या हम मीटिंग को शुरू कर पाएंगे, क्योंकि 1 मिनट रह गया सिर्फ। यस ब्रदर, मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ, फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। जी, थैंक यू।